26वीं आईनी तरमीम जो चांसेस थे कि शायद नहीं होगी, हो गई, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई। बल्कि आज तो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ जो अभी तक 8:30 बजे तक उन्होंने डिले किया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या यूं कह लूं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 3 सीट्स खाली रखी गई। नुमाइंदगी एक्सपेक्ट की जा रही थी, यहां पर भी पीटीआई ने नुमाइंदगी नहीं की है। तो ये एक रेजिस्टेंस का नया आगाज हो गया है या आप इसे समझते हैं कि इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है? देखिए, हमारी सियासत जो है आजकल वो अजीब तरीके से चल रही है। आपस में इतनी कॉन्फ्रंटेशन है तो पार्टीज की कि वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट। अब जहाँ तक के जजेस की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में हमेशा से पहले यही होता था कि जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो किसी को दो तीन जजेस में से किसी को नॉमिनेट कर देता था, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता था। आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उस वक्त उन्होंने सज्जाद अली शाह साहब को दूसरे जजेस के मुकाबले में, चूंकि जूनियर थे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया। तो ये होता रहा है। उसके बाद फिर एक जजेस केस हुआ, उसमें जजेस ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और सीनियर मोस्ट अपॉइंट होना चाहिए। तो ये चीज कोई नई नहीं है कि अपॉइंटमेंट जो है वो सियासी लोग करते हैं। ठीक। अब इस वक्त जो है उन्होंने कमेटी बना दी है और जिसमें कि पीटीआई ने भी नॉमिनेशन कर दी थी। करने के बाद अब वो बैकआउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमने आएंगे, उसमें नहीं आएंगे। ये तो ऐसी हुआ आपने एक चीज को एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद किसी खास आप कह रहे हैं आप नहीं आएंगे। तो ये कोई अजीब है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये चीज सोचनी चाहिए कि यहाँ पे 3 जजेस जो है सीनियर मोस्ट जिनके नाम गए हैं, वकला के ऊपर बहुत इन्हिसार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि हम एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो जुडिशरी रिस्टोरेशन की तर्ज पे होगी और बहुत बड़ी तहरीक होगी। क्या मुमकिन है? देखिए, जहाँ तक के वकला की तहरीक की बात है, वो सोच रहे हैं कि जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में जब जजेस को मुशर्रफ ने जो डिक्टेटर था, तो उसके बाद उन्होंने वो तहरीक शुरू की थी, तो वो बहुत पॉपुलर तहरीक थी क्योंकि उन्होंने निकाल दिया था और फिर जजेस को रिस्टोर करने की एक तहरीक। उसका मुवाजना आप इससे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर सारे वकला नहीं तैयार करे हैं। वो जो ये मेरे ख्याल में पीटीआई की इंस्टिगेटेड मूवमेंट है जो शुरू करने की कोशिश आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कामयाब नहीं होगी। ठीक। तो जैसे साहब फिर ये भी बता दें कि मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि हम तो इस इदारे को इस अमेंडमेंट से पहले मिसाल बनाना चाहते थे कि देखें जो सीनियर है वो खुद अपनी कुर्सी पे आ जाएगा और सबको ये डिसिप्लिन मालूम था। हम तो ये मिसाल किसी और इदारे के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में। अब इस इदारे की हैसियत क्या रह गई इस तरमीम के बाद अपॉइंटमेंट्स के हवाले से? देखिए, जहाँ तक के सीनियरिटी का ताल्लुक है, ये एक सिस्टम शुरू किया गया ताकि जो पुराने ज़माने में होता था कि जिस तरह सज्जाद अली शाह को बना दिया, जिसको चाहे बना दिया, और उसको रोकने के लिए जजेस केस एक हुआ था जिसमें ये फैसला हुआ था। जजेस ने फैसला किया था क्योंकि उनको सूट करता था ये चीज़। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। सारी दुनिया में जजेस जो चीफ जस्टिस वगैरह जो भी होते हैं वो अपॉइंट जो करती है वो सेनेट वहाँ पे करती है। अमेरिका में जगह पर दूसरे जो तरीके से होते हैं। सियासी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता ही है, लेकिन चूंकि एक सिस्टम चल पड़ा था यहाँ पे, अब उसको लोगों ने समझ लिया कि ये एक तरीका है। चूंकि कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को सूट नहीं करता, लेकिन अगर उसको चेंज किया जाता है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इसको देख लें कि जिस तरह से अगर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी डिसाइड करती है। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप देख लें कि सिर्फ 3 जजेस हैं, एक मंसूर अली शाह साहब, एक मुनीब अख्तर साहब, एक यहिया आफरीदी साहब। इनमें से अगर वो यहिया आफरीदी को सिलेक्ट करते हैं तो उस ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बाकी भी हो सकता है कि वो मंसूर अली शाह साहब को सिलेक्ट कर लें या मुनीब साहब को सिलेक्ट कर लें। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? जजेस एक दफा चीफ जस्टिस जो बन जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो आप हमेशा आपके हक में फैसला देगा क्योंकि वो आपके फेवर, ऐसी बात नहीं है। अब चीजें ऐसी हैं जो कि सेटल बाद में होंगी। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो अपने रूल्स बना सकती है।
तो अब ये सब नई चीज़ें आई हैं, नई अमेंडमेंट आई है, इसमें यकीनन अभी कहना कि इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, बहुत मुश्किल। जब ये आगे मामला चलेगा तो पता चलेगा। अब देखिए जहाँ देखिए 184(3) की बात है, 199 की बात है, ये सब चीज़ें जो हैं ये अभी तक होती रही हैं, लेकिन अब उसका किस तरीके से होगा इंतज़ाम वो अपनी जगह पर है। 184(3) भी है, 199 भी है। सो मोटर नोटिस तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने शुरू किया था, उससे पहले तो सो मोटर नोटिस नहीं था। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो हैं ये सेटल हो जाएँगी और एक तरीका बन जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल बना सकती है और वो इसके बना सकती है। बिला वजह इस पे बहस करना और ये कहना कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे सियासतदान में एक चीज़ जो मिसिंग है, वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। वो सब अपने-अपने मकसद के लिए खड़े हो जाते हैं और बातें करते हैं। ये सब चीज़ें अमेंडमेंट होती रहती हैं, अमेंडमेंट से चेंजेस आते हैं और चेंजेस को सेटल करने के लिए रूल्स बनते हैं और रूल्स बनेंगे। और ये कहना कि एक जज जो है जिसने कि पहले एक पार्टी के हक में फैसला किया, वो हमेशा उस पार्टी के हक में फैसला करेगा, ये बिल्कुल गलत है। अब हो सकता है कि कल अगर ये इन 3 जजेस में से मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर को चीफ जज बना देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपने मकसद से, अपने अक्ल से, अपनी दानिश से फैसला करेंगे।